आज का क्लास आज का क्लास है दृष्टिकोण पर। दृष्टिकोण किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना को हम किस नजरिए से देखते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसे हम दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टि क्या है? देखने की क्षमता। देखने की कैसी क्षमता? भौतिक क्षमता, फिजिकल एबिलिटी। और दृष्टिकोण क्या है? देखने की मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका मन जुड़ जाता है, अनुभव जुड़ जाता है। तो दृष्टिकोण क्या है? हमारे देखने का नजरिया। और ये दृष्टिकोण बनता कैसे है? ये दृष्टिकोण बनता है जो हमने अपने भीतर संस्कार इकट्ठा कर रखे हैं, हमारे अनुभवों से, हमारे चेतना की अवस्था से। चेतना की अवस्था ये तय करती है ना कि हमारी समझ कैसी है। इनके माध्यम से ही हम अपना दृष्टिकोण बना रहे हैं। इनके माध्यम से जो हमारा दृष्टिकोण बनता है वो दो मेन तरह का होता है, मुख्य तरह का होता है। एक होता है नकारात्मक दृष्टिकोण, एक सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक दृष्टिकोण हमेशा कमियों पर ध्यान देता है, शिकायतों पर ध्यान देता है, दूसरों पे दोषारोपण करने की आदत होती है और खुद अपने अंदर एक हीन भावना होती है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण क्या होता है? संघर्ष को सीख की तरह लेना। जो भी मुसीबतें हैं उनमें अवसर देख लेना और कभी भी परिस्थितियों से हार कर भागना नहीं है, उनका मुकाबला करना। ये होती है सकारात्मक दृष्टिकोण। इससे जुड़ा मैं एक प्रसंग आपको बताती हूँ कि एक शराबी व्यक्ति के दो बेटे थे। बड़ा बेटा अपने जीवन में बहुत कामयाब और छोटा बेटा बिल्कुल अपने पिता की तरह ही शराब की लत में पड़ गया। एक व्यक्ति ने उन दोनों बेटों से पूछा, तुम दोनों एक ही घर में रहे, एक ही माहौल में पले बढ़े, फिर तुम इतने कामयाब कैसे, और तुमने शराब की लत कैसे लगा ली? उन दोनों बेटों का एक ही जवाब था, और वो जवाब था, मैंने अपने पिता को देखा। दोनों ने अपने पिता को देख करके अपने जीवन में दृष्टिकोण अपनाए। बड़े बेटे ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उसका जीवन सफल हो गया। दूसरे बेटे ने नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और शराब की लत में पड़ गया। हम जैसा दृष्टिकोण रखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही दिखने लगती है। दुनिया वैसी है नहीं जैसी हम समझते हैं, पर हमें दिखती वैसी ही है जैसी हम समझ रहे हैं। जैसे जैसे दृष्टिकोण बदलता जाता है, दुनिया हमें बदलती हुई दिखती है, क्योंकि हम बदल रहे होते हैं। जैसा आपका दृष्टिकोण रहेगा, जैसी आपकी समझ रहेगी, आपको दुनिया वैसी ही दिखेगी। एक और प्रसंग बताती। एक राहगीर था, वो एक गांव में गया। उस गांव में उसे एक साधु महाराज मिले। उसने साधु महाराज से पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। साधु महाराज ने बोला, तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? राहगीर ने कहा, बुरे हैं। साधु महाराज ने कहा, इस गांव के लोग बहुत बुरे हैं। क्यों कहा ऐसे? क्योंकि हमारी जितनी समझ होती है, हमारा दृष्टिकोण वैसा ही होता है, और उस समझ से बाहर निकलकर हम समझना नहीं चाहते। जैसी समझ रखते हैं, दुनिया हमें वैसी ही दिखती है। अब हमें देखना है कि हम अपने परिवार, समाज और देश के लिए, जीवन के लिए कैसे दृष्टिकोण रखते हैं। अगर आप ध्यान दें तो परिवार में आपका दृष्टिकोण क्या होता है? परिवार में आपका दृष्टिकोण होता है कि परिवार के लोग आपको प्रेम दें, सम्मान दें, समय दें, सहयोग दें,
और सबसे ज्यादा वे आपको समझें। ऐसा दृष्टिकोण आपका परिवार के लोगों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। लेकिन अगर ये दृष्टिकोण आप अपने लिए ला लें तो परिवार में कितना ज्यादा प्रेम, सहयोग, सब कुछ बढ़ जाएगा। कितनी ज्यादा परिवार की उन्नति और तरक्की होगी, है ना ऐसा दृष्टिकोण। दूसरा, समाज के प्रति हम क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता। ये समाज कोई अलग इकाई नहीं है, समाज हम सबसे मिलकर ही बनता है। हमारा ध्यान दूसरों के दुख में सहयोग करने की बजाय अपने ऊपर ज्यादा होता है कि हम आगे कैसे बढ़ जाएं। दूसरों की उन्नति में सहयोग करने के बजाय हमारी उन्नति कैसे हो, इस पर होता है। जबकि हमारा सनातन धर्म तो हमें खुद ही सिखा रहा है कि सिर्फ हमें अपने लिए नहीं सोचना है। हमें जब भी प्रेयर करनी है सबके लिए करनी है, क्योंकि हम सब परम चेतना की ही अभिव्यक्ति है और हमें सबके दुख तकलीफों का ख्याल रखना है, सबके लिए प्रेयर करना है, सबकी उन्नति में सहायक बनना है। तभी तो हम एक सुंदर समाज का निर्माण कर सकेंगे। हमारा सनातन धर्म में क्या सिखाता है कि हम जब भी प्रेयर करें तो सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए करें। हमारी प्रेयर है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। केवल आपको अपने लिए नहीं सोचना है, सबके लिए, सबकी उन्नति, विकास, सबके आरोग्य के लिए, सबके सुख और शांति के लिए सोचना है। और देश के लिए तो हमेशा हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए कि देश हमें क्या दे रहा है ये नहीं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। देश हमारे लिए क्या कर रहा है ये नहीं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं इसे समझें। पर हमारा ध्यान होता है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है ना। तो परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति अगर हम अपना दृष्टिकोण देखें और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले आए तो परिवार, समाज, देश तीनों की ही उन्नति, विकास होंगे और खुद हमारा जीवन सुंदर बनेगा। पर यहाँ तो हमारे जीवन के लिए भी कैसा दृष्टिकोण होता है, भगवान के लिए हम क्या दृष्टिकोण रखते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, दया कर रहे हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें देख रहा है। और जब हम झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लालच लोभ में पड़े हैं तो हम भूल जाते हैं। जबकि ईश्वर की दृष्टि तो हमारे हर विचार, हर सोच, हर कार्य पर समान रूप से है। अगर हमें ये समझ में आ गया है कि हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, उसे और व्यापक और सुंदर बनाना है, तो हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। जैसे सबसे पहली चीज, हमें दूसरों से ये उम्मीद हरदम नहीं करनी है कि वो ऐसा करें, हमें खुद वो बन जाना है जो हम दूसरों से चाहते हैं। हमें शिकायतों से अपना ध्यान हटा करके ग्रेटिट्यूड पे लाना है, क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, आप अपना ध्यान सबसे ज्यादा जहां रखते हैं वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है।
तो अगर आप अपना ध्यान शिकायतों पर रखते हैं तो आपकी लाइफ में शिकायतें बढ़ती ही जाएंगी। तो अपने दृष्टिकोण का ध्यान रखें कि वो शिकायतों पे ना फोकस्ड हो, वो ग्रेटिट्यूड पे फोकस्ड हो। हमें लेने के नहीं, देने के बारे में सोचना है। जो उम्मीद हम दूसरों से करते हैं हमें खुद वो करना है, और जैसा इंसान हम चाहते हैं कि दूसरा बने वैसा इंसान हमें खुद बन जाना है। केवल अपनी उन्नति विकास के लिए नहीं सोचना है, हमें अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाना है और सबकी उन्नति विकास, समाज की उन्नति विकास, देश की उन्नति विकास के लिए सोचना है। इनको करने के लिए आपको जरूरी है कि आप अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी संगति में रहें, अच्छे विचारों को सुनें, अच्छी किताबें पढ़ें, क्योंकि ये चीजें आपके दृष्टिकोण को व्यापक बना रही। तो सबसे पहले दृष्टिकोण कैसा है आपका, आपके परिवार, समाज, देश के प्रति, जीवन के प्रति, उसे देखिए और उसके बाद उसे व्यापक कैसे बनाना है इस पर ध्यान दें। ग्रेटिट्यूड से जुड़े, देने की प्रवृत्ति लाएं, सबके लिए सोचें। गीता के अनुसार आध्यात्मिक दृष्टिकोण यही कहता है ना कि हम सारे एक ही परम चेतना के अभिव्यक्ति हैं और हमें सबके लिए सोचना चाहिए। जब हम सबके लिए सोचेंगे तो हमारे भीतर से वो घृणा, क्रोध, द्वेष सब अपने आप खत्म होता चला जाएगा। अच्छी किताबों को अपने जीवन में लाना है, पढ़ना है, अच्छे लोगों से जुड़ना है, अच्छे विचारों से जुड़ना है। अच्छी किताबें आपके जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैंने कुछ दिन पहले विवेकानंद का एक वक्तव्य पढ़ा था और वो वक्तव्य मुझे इतना अच्छा लगा, इतने गहरे से मेरे अंदर उतर गया कि मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया जीवन के प्रति, लोगों के प्रति। और वो वक्तव्य क्या था? उन्होंने लिखा कि मैं दुनिया में हर तरह के लोगों से मिला, गांव के लोगों से, पिछड़े हुए गांव वासियों से, आदिवासियों से, जंगली जातियों से, और कोई भी मुझे मुझसे कम नहीं लगा। फर्क बस इतना था, वे आज जहां हैं मैं कभी वहां था। क्या कहा उन्होंने? मैं दुनिया में हर तरह के लोगों से मिला, गांव वासियों से, पिछड़े गांव वासियों से, आदिवासियों से, जनजात वासियों से, और कोई भी मुझे मुझसे कम नहीं लगा। फर्क बस इतना था, वे आज जहां हैं मैं वहां कभी था। हर इंसान, हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और अपनी चेतना की अवस्था के अनुसार वो व्यवहार कर रहा है। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपके अंदर से क्रोध पूरी तरह समाप्त होने लगेगा। क्रोध का बहुत बड़ा कारण यही होता है ना कि हम हमेशा सोचते हैं कि सामने वाला मेरी बात को मेरे जैसे क्यों नहीं समझ पा रहा है। पर जब आप ये समझेंगे कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और वो अपनी चेतना के अवस्था के अनुसार ही काम कर रहा है, उसका व्यवहार उसकी चेतना की अवस्था के अनुसार है, तो खुद ही आपके अंदर क्षमा और दया जैसे गुण बढ़ने लगेंगे। इतनी गहराई से ये बात मेरे अंदर उतर गई है कि हर ऐसी परिस्थिति जहां मुझे ये लगता है कि सामने वाला इंसान मेरी बात क्यों नहीं समझ पा रहा है, तो मुझे ये लाइन याद आ जाती है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ये समझें कि आपकी समझ ज्यादा है और सामने वाले की कम। अगर आपने ऐसा सोचा तो आपके भीतर अहंकार आने में देर नहीं लगेगी। हो सकता है सामने वाले की जर्नी आपसे आगे हो, आप उसे ना समझ पा रहे हो। तो अहंकार नहीं लाना है, इस बात को बहुत गहराई से समझना है। जब आप अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, उनकी अच्छी बातें सुनते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदलने लगता है। बार बार अच्छी बातें सुनने से आपका दृष्टिकोण बदलता है। इसीलिए अच्छी संगति पर इतना जोर दिया गया है। अच्छे विचारों को सुनने से भी आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब हम बार बार लोगों से सुनते हैं कि दुनिया स्वार्थी है, लोग अपने लिए सोचते हैं, और इसीलिए अपने लिए सोचना कोई बुरी बात नहीं है, तो हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक बनने लगता है। लेकिन जब हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो अपने से ऊपर उठकर आपकी मदद करता है, तो आपका दृष्टिकोण बदलता है ना। आप सोचते नहीं सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग मदद भी करते हैं। जब कोई आपको सम्मान देता है तो सम्मान के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है। कब जब कोई आप में भरोसा दिखाता है तो भरोसे के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है कि संसार में ऐसे बहुत लोग हैं जो दूसरों पे भरोसा रखते हैं। जब कोई बहुत मीठा प्यारा बोलता है तो बोलने के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है कि मीठा बोलना कितना अच्छा लगता है। कितने काम मीठा बोल करके किए जा सकते हैं। कोई बहुत दुखी है, आप उससे दो शब्द मीठे बोलो, उसका दुख कम होता है। कोई जब आपसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है तो व्यवहार के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आप किसी को परोपकार करते हुए देखते हैं तो भी समाज के लिए आपका दृष्टिकोण बदलता है। तो जब भी आप अच्छाइयों को देखते हैं, सुनते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। ऐसे लोग जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, जब भी आपकी लाइफ में आते हैं, आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बनाते हैं। और सच मानिए, ये दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही चल रही है। इस दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों में से कुछ लोग जब आपके जीवन में आते हैं, उनका अच्छा दृष्टिकोण आप देखते हैं, तो आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बनता है, बदलता है। आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो अपना दृष्टिकोण बदल ले, इसके लिए कोशिश नहीं करनी है। आपको ऐसा इंसान बनना है कि आपको देख के लोगों का दृष्टिकोण बदल जाए। और अगर अच्छी बोली, अच्छा व्यवहार, परोपकार, मदद आपका दृष्टिकोण बदल सकती है, तो आप भी तो वो इंसान बन सकते हैं ना, जिनसे मिलने के बाद लोगों का दृष्टिकोण सकारात्मक और सुंदर हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है अगर हम ऐसा कर पाए तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। क्योंकि लोगों का दृष्टिकोण जो है वो लोगों से ही जुड़ा है और लोग ही उसे बदल सकते हैं।
और हम उन्हीं लोगों में से एक हैं। तो आज हमें ये संकल्प लेना है कि हम अपने को ऐसा इंसान बना लें, हम खुद वो इंसान बन जाएं जिससे मिलने के बाद लोगों का दृष्टिकोण बदल जाए। धन्यवाद।